ज़कात से मुताल्लिक़ अहादीस करीमा और कुरान की आयतों को आपने सुना। अब ज़कात वाजिब होने के लिए चंद शर्तें होती। ये तो आपने सुन लिया कि ज़कात कुरान से फ़र्ज़ है, ज़कात का इनकार कोई करेगा काफिर हो जाएगा, और ना देने वाला कत्ल का मुस्तहिक है, और ताख़ीर करने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार है, मरदूदुश शहादा है। अब ज़कात वाजिब किस पर होगी, फ़र्ज़ किस पर होगी? ज़कात वाजिब होने के लिए कंडीशन क्या है? ज़कात वाजिब होने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है कि जिन पर, जिसकी बुनियाद पर ज़कात फ़र्ज़ वाजिब होती है? सबसे पहले तो कंडीशन इस्लाम की है, मुसलमान होना। मुसलमान पर ज़कात वाजिब होती है, गैर मुस्लिम पर ज़कात नहीं होती। जिसके पास ईमान नहीं उस पर ज़कात भी नहीं है। कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से ज़कात का मुतालबा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर वाजिब नहीं है। वाजिब क्या, उस पर कोई हुक्म नहीं है। ऐसे ही कोई अगर पहले मुसलमान नहीं था, बाद में मुसलमान हो गया, तो अब जो ज़माने कुफ्र उसका गुजरा है, उससे ये नहीं कहा जाएगा कि भाई जो पीछे तूने मुसलमान ना होने की हालत में दिन गुजारे उसकी भी ज़कात दे, नहीं। बल्कि जिस दिन से कोई मुसलमान हुआ है, तो मुसलमान होने के दिन से अगर उसके ऊपर ज़कात की शराइत पाई जाएंगी, तभी उसके ऊपर ज़कात देना वाजिब हो। ज़माने गैर इस्लाम, ज़माने कुफ्र का कि उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। दूसरी कंडीशन बालिग होना है, यानी बालिग के ऊपर ज़कात वाजिब है, नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं। तीसरी कंडीशन है अक्ल का होना, यानी अक्लमंद हो। कोई ऐसा है कि जो पागल है, अकल जिसकी ज़ाइल हो चुकी है, तो पागल पर न ज़कात फ़र्ज़ है न नमाज फ़र्ज़ है। और अगर वो मालिक हो माल का, तब ऐसी सूरत में कोई अगर ऐसा पागल है कि तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है, मुसलमान है, तो वह ऐसी सूरत में उसके माल से ज़कात लेना वाजिब नहीं है, क्योंकि वो अकल उसकी ज़ाइल हो चुकी है और किसी पागल पर ज़कात वाजिब नहीं होती। अब इसमें दो कंडीशन है। कभी तो पागलपन पूरा साल रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का दिमाग चकरा जाता है, 1-2 महीने के लिए पागल हो जाता है। कभी ऐसा हो कि वो पहले से उसका दिमाग आउट ऑफ माइंड हो, और फिर बाद में जो है इलाज के ज़रिए से वो ठीक हो गया हो। तो उसमें कंडीशन ये है कि अगर उसका पागलपन पूरे साल को घेर ले, तब तो ज़कात वाजिब नहीं है। और अगर साल के शुरू और आखिर में किसी भी 1 दिन 2 दिन या 1 महीना 8 दिन अगर वो होश में रहा, उसका दिमाग ठीक ठाक रहा, तब उसी सूरत में उस पर ज़कात वाजिब होगी। जिस हालत में वो ठीक रहा, उसी वक्त उस पर ज़कात वाजिब होगी। चौथी, आज़ाद होना। आजकल गुलामों का दौर तो है नहीं, पहले के दौर में गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। तो आज के दौर में तो सब आज़ाद है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। तो जो आज़ाद होना है, यानी गुलाम के ऊपर ज़कात नहीं है, पहले के दौर में होते थे, इसलिए आज के दौर में इस मसले का इतना वो नहीं। पांचवी कंडीशन है माल का बक़द्र निसाब उसकी मिल्क में होना, मालिक होना उसका माल का, उसके कब्जे में होना। मिसाल के तौर पर बक़द्र निसाब 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, 44,000 की मिकदार बैठती है निसाब की। आज के दौर में जो मार्केट का चांदी का रेट है 52.5 तोले का, वो लगभग 44 से 45,000 बैठता है आज की डेट में। तो आज की डेट में 44,000 अगर किसी के पास मिल्कियत हो, सोना चांदी जेवर या सेविंग हो उसकी, या कोई प्रॉपर्टी बिजनेस के पर्पज से उसने खरीद रखी हो, तो उसको अगर 1 साल गुजर जाए, तब ऐसी सूरत में उस माल पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और अगर इस निसाब से कम है, मिसाल के तौर पर 50,000 पूरे साल उसके पास महफूज नहीं रहे, पैसा तो उसके पास 10 लाख रहा, लेकिन आता रहा जाता रहा, बीच बीच में वो देता रहा, मालिक नहीं रहा उसका, तब ऐसी सूरत पर उस पर ज़कात वाजिब नहीं उस माल पर।
ایسے ہی اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پورے طور پر اس مال کا مالک ہو، جو نصاب کی مقدار ہے اتنے مال کا وہ پورے سال مالک ہونا اس کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کی ملکیت میں ہو، یہ نہیں کہ کسی اور کی ملکیت میں ہو، تب ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ یہ بینک میں پیسہ ہوتا ہے تو اگرچہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا لیکن مالک ہوتا ہے وہ اس کا۔ ایف ڈی کرائی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن مالک ہوتا ہے۔ ایسے ہی انشورنس وغیرہ کرائے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن مالک ہوتا ہے۔ پراپرٹی خرید کے ڈال دی ہے، پلاٹ وغیرہ بزنس کے پرپز سے، تو وہ اگرچہ پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اس مال کا مالک ہے وہ، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کسی کا مال اگر کوئی گم گیا یا کہیں کھو گیا یا پھر کسی نے جو ہے اس سے چھین لیا، غصب کر لیا، اور اس کے پاس غصب کے گواہ بھی نہ ہوں، یا کہیں رکھ دیا، رکھ کر کے بھول گیا، یہی نہیں پتا کہ وہ مال کہاں ہے، یا کسی کے پاس امانت رکھی تھی، اب یہی نہیں پتا کہ کس کے پاس وہ امانت رکھی تھی، تب ایسی صورت میں اس زمانے کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ کہ اگر کسی نے مال چھین لیا، غصب کر لیا، تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، وہ تو چھین چکا ہے آپ سے۔ کہیں مال رکھا تھا گھر میں، رکھ کر کے بھول گئے، اب پتہ ہی، یہ تو پتا ہے کہ مال میں نے رکھا تھا لیکن یہ نہیں پتا کہ کہاں رکھا تھا، تو اس مال کی زکوٰۃ اس زمانے کی واجب نہیں ہے جب تک وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن جب بعد میں یاد آ جائے گا تو یاد آنے سے اس کا زمانہ شروع ہو۔ ایسے ہی کوئی مال تھا اور مال جو ہے وہ کسی کو امانت کے طریقے پر دیا کہ بھائی میرا یہ مال ہے، آپ میرے مال کو جو ہے اپنے پاس رکھ لو، اور یہ نہیں پتا چلا بعد میں کہ میں نے دیا کسے تھا، بھول گیا انسان کہ کس کو دیا تھا، تب بھی ایسی صورت میں اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کہ یہ تو یاد ہے کہ ہاں 10 لاکھ کسی کو دیے تھے لیکن یہ نہیں پتا کہ کیسے دیے تھے، تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ قرض والا ہے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا اور سمجھانے میں بھی ٹائم لگے گا کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہو تو زکوٰۃ کی کیا کنڈیشن ہے، کتنا قرض مانا جائے گا، قرض کی صورت کیا ہے، کون سا قرض ہوگا، یہ تمام مسائل زکوٰۃ کے کل آپ حضرات انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو